हर किसी को अपनों से बड़े सलाह लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और आज के इस नए वीडियो में हम एक नई कहानी पर चर्चा करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो किसान मेहनत से फूल फल से सुसज्जित एक बगीचे का निर्माण किया। समय दर समय वो बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। वो रंग बिरंगे फूल और फल, पेड़ पौधे कुछ यूँ लग रहे थे जैसे उसके घर पे स्वयं प्रकृति का आगमन हुआ हो। उसी बगीचा के पूरे बीच में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जो बगीचे के रौनक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता था, और उस पेड़ के नीचे लोग अक्सर बैठना और विश्राम करना काफ़ी अधिक पसंद करते थे। इसी दौरान वो किसान के पड़ोसी वाला सामने से आया और कहा कि ये जो पेड़ है वो मनहूस है। बगीचे के बीच में ये पेड़ पूरे बगीचे को, रौनक को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस पेड़ को काट दो। इतना कहकर वो पड़ोसी चला गया। किसान के मन से ये बात निकल नहीं रहा था। किसान को भी यह लगने लगा था शायद सच में यह पेड़ मनहूस है, और इसी बात को बार बार सोचते सोचते अंततः उसने यह निर्धारित किया कि इस पेड़ को काट ही देना चाहिए। किसान उस बड़े पेड़ को अंततः काट ही देता है। पेड़ को काट देने के बाद अब रौनक पहले जैसी कहा। पूरे बगीचे में कुछ खोया खोया और कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगा था। पेड़ की लकड़ियाँ और पत्ते पूरे बगीचे में बिखरे पड़े थे, जो बगीचे के सौंदर्यता पे धूल की तरह काम कर रहे थे। उतने में ही वो किसान के पड़ोसी बगीचे में आता है और कहता है, वाह, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है इस मनहूस पेड़ को काटकर। अब ये जो लकड़ियाँ बिखरी पड़ी है, इसके वजह से आपका बगीचा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस लकड़ियों को आप चाहें तो हमारे द्वार पर रखा सकते हैं। किसान कुछ ज़्यादा ही सरल था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी अजीब सी लगने लगी। अब इतना में ही उसको थोड़ा बहुत लगने लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, और इसी बात को सोचते हुए वो गांव के वो बुजुर्ग रामू काका के पास गया, और लोग उनके पास अपनी परेशानियों को लेकर अक्सर जाया करते थे। किसान ने उनसे सारी घटना बताई कि मेरा पड़ोसी आया और कह रहा था कि ये पेड़ मनहूस है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उस पेड़ को काट दिया। क्या सच में वो पेड़ मनहूस था? रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, सच में वो पेड़ मनहूस था। तुमने कोई गलती नहीं किया है काट के। वो पेड़ मनहूस इसलिए था कि तुम जैसे मूर्ख के घर में पैदा हुआ, तुम जैसे मूर्ख के घर में उगा। इतना बात सुनकर वो किसान दुखी सा हो गया। उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई और उसको अपने काम पे पछतावा सा होने लगा। इतना में ही वो रामू काका ने उन्हें समझाया कि चलो कोई बात नहीं, तुमने काट तो दिया, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ को भी प्राप्त किया है, और वो है सीख। ये जो सीख तुम्हें मिली है ना, ऐसे कई सारे और इससे बड़े बड़े गलतियों को करने से आपको रोकेगा। अक्सर आपने सुना भी होगा कि लर्न एंड मूव ऑन, यानी कि सीख लो किसी चीज़ से, कोई घटना है, और मूव ऑन, और आगे बढ़ो यार, उसी के बारे में बार बार सोचना क्या। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लोगों से सलाह लेनी चाहिए, लोगों की सलाह पर ध्यान भी देनी चाहिए, लोगों की सलाह को सुननी भी चाहिए, लेकिन अंततः हमें अपने नज़रिए से उसको मूल्यांकित करना चाहिए कि क्या सच में वो सही है। देन वी शुड रीच ऑन एनी काइंड ऑफ द डिसीजन। और यूथ में ये सब समस्या ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि युवा पूरी तरह से अनजान होते हैं कि आगे करना क्या है, क्या करना चाहिए, तो वो लोगों से सलाह मांगते हैं। लोग अपनी अपनी राय के अनुसार उसको सलाह देते हैं। दोस्त भी जो लेना चाहते हैं उसी एक्सट्रीम के बारे में उसको सलाह देते हैं, और दोस्त के कहने पर और लोगों के कहने पर वो उस सब्जेक्ट को ले लेता है जो उसे पसंद ही नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में भी इंसान को समझना चाहिए। भोजपुरी में यहाँ पे एक कहावत कही जाती है, और मेरे दोस्त भी अक्सर हमसे कहता है कि दोस्त सन के देखा देखी साइंस लियाइल, 2 साल बीत गई कुछ ना बुझाइल। तो देखा देखी करना चाहिए, पर समझ के, सोच समझ कर। तो इसी विचार के साथ मेरे भी प्रकाश आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी अलग पॉइंट पर। मैं आऊँगा किसी अलग कहानी के साथ एक बार फिर आप लोगों के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।